हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पम्मी के बारे में, जिसका रिसेंटली बर्थडे गया है। जैसा कि हम लोगों को पता था कि प्रेरणा विश तो करने वाली है नहीं, सोशल मीडिया पे हो सकता है उसने पर्सनली विश किया हो, बट सोशल मीडिया पे उसने विश नहीं किया। बट वहीं कंफ्यूजिंग ये था कि पम्मी को किसी ने जानू का केक सेंड किया। हालांकि पम्मी ने एक बार फिर से अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया है। जहाँ पम्मी ने केक पे दिखा जानू भी दिखाया, अच्छे से उसको शो किया, बट ये केक सेंड करने वाले का नाम नहीं बताया। तब सिर्फ ये बोल दिया कि ये प्रेरणा ने सेंड नहीं किया है और ये उसके किसी फ्रेंड ने किया है। बट अगर वो फ्रेंड का नाम क्लियरली मेंशन कर देता तो यहाँ क्या कन्फ्यूज़न होता या क्या गलत चीज़ होती। कई बार यहाँ पम्मी की भी गलती होती है कि वो चीज़ें ना क्लियर करता नहीं है। एक दो बार ऐसा चल सकता है, बट अब पम्मी बहुत चीज़ें ये कर चुका है, फिर वो अभय बैसला वाली चीज़ें हों या फिर इनके डिवोर्स केस की। आज मैं पम्मी के इसी कंफ्यूजिंग बिहेवियर पे ना बात करना चाहूँगी कि वो हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ ऐसा करता क्यों है। पहले पम्मी ने खुद सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें करी। कैडी बातचीत गुज्जर के साथ तो उसका पॉडकास्ट आने वाला था, उसका ट्रेलर कुछ और था, लेकिन सडनली उस पॉडकास्ट को पूरा चेंज कर दिया जाता है। वहाँ वो माफ़ी वगैरह मांग लेता है और बोल देता है कि मैंने चीज़ें डिप्रेशन में की। चलो, ये फर्स्ट टाइम था। उस टाइम पे पम्मी काफ़ी परेशान भी था और सच में डिप्रेस था। किसी का रिश्ता टूटना ना छोटी चीज़ नहीं होती है। तो उसको एक चांस दिया कि हाँ ठीक है, इंसान कर देता है गुस्से में या फिर डिप्रेस्ड होके। तो वो चीज़ हमने इसकी एक्सेप्ट की। फिर सेकंड टाइम दोबारा से ऐसा होता है। मम्मी रील्स पोस्ट करता है, इंस्टा पे लाइव आता है, प्रेरणा के भाइयों के बारे में और उसके बारे में गलत सलत चीज़ें बोलता है कि अब मैं ना इनको एक्सपोज कर दूंगा, इनका सच कल बताऊंगा व्लॉग में। लेकिन सडनली मिलने पहुंच जाता है प्रेरणा से। ना ही वो चीज़ें क्लियर करता है। हाँ, थोड़ी सी जो स्नैप्स होती हैं या फिर रील्स होती है वो शेयर करता है। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर वो करता नहीं है और बिहेव इसी तरीके से करता है जैसे धोखा मिला हो। फिर बोल देता है कि मैं अपनी बेटी के कारण चुप हूँ। तो तुमने दोबारा चीज़ें बोली ही क्यों थी? अगर तुम बेटी के कारण चुप थे तो चुप ही रहते ना। सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी। कुछ टाइम के बाद सब मूव ऑन होने लगते हैं। प्रेरणा अपने सॉन्ग्स पे काम करती है। ऑडियंस तो हमेशा खैर कुछ गलत लोग हैं ही जो उसको ट्रोल करते रहते हैं। जो उसके काम पे, अगर वो लड़कों के साथ पोस्ट करती है तो गलत कमेंट्स करना, ये सब चीज़ें करना। बट वहीं से पम्मी भी पोक करता है कि मैं ना किसी लड़की से ज़्यादा क्लोज नहीं होता हूँ। जो वो गुज्जर महोत्सव में गया था तो कुछ चीज़ें बोलता है कि मैं तो किसी से टची भी नहीं होता हूँ और इसीलिए मैं सॉन्ग में भी दूर दूर था। और कहीं ना कहीं प्रेरणा को टोंट करता है कि मैं किसी सिंगर के साथ ये सब नहीं करता हूँ कि कंधे पे हाथ रख लिया ये वो। ठीक है, यहाँ हम चीज़ें मानते हैं। पहले पम्मी ऐसा नहीं करता था, बट सडनली वो आ जाती है लाइफ में उसकी हर्षा जी। हर्षा जी के साथ क्या होता है, खूब अच्छे से रील्स आती हैं कपल्स की तरह। वो जो डांस होता है, ट्विल करना, ये सब आता है। तो वो सब क्या था, सेम किया ना। तो पहले या तो वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि मैं कंधे वगैरह पे हाथ नहीं रखता हूँ। फिर बाद में तुमने भी रखा ना, भले उसको जलाने के लिए रखा हो बट सेम तो किया ना। तो जजमेंट फिर सिर्फ एक इंसान को क्यों, दोनों को मिलना चाहिए ना। फिर बोल देता है कि पम्मी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है भाई? तुम तो लाइव भी आते हो ना उसके साथ। तो या तो प्रेरणा गलत है तो तुम भी गलत हो, या फिर दोनों ही गलत नहीं हो। तो अपनी बारी में भी चीज़ें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत कर रही है तो मैं भी सेम करूँगा। तुम तो मैच्योर हरकत कर सकते थे। फिर जब लोग कमेंट्स करने लगते हैं तो फिर ये बात को संभालने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं बार बार कि मैं और हर्षा सिर्फ दोस्त हैं, हम शादी नहीं करेंगे। सिर्फ दोस्त, और दोस्त भी होते हैं। आई एग्री, सिर्फ दोस्त भी होते हैं, बट फिर आपको सामने वाले की चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। और अगर वो गलत थी ना तो टिट फॉर टैट करना ज़रूरी नहीं था। आप मैच्योर हरकत जो आप रियल में हो वो कर सकते थे। आपको अपना नेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अगर गलत करती ना तो ऑडियंस को दिखता, बट आप तो ठीक रहते। फिर जब आपने भी सेम कर दिया तो उसमें और आप में गलत मीन्स डिफरेंस क्या रह गया? फिर ये वो बातें बोलते हैं जिनसे अभय बैसला गुस्सा हो रखा है इनसे। और देखो, अभय बैसला की प्रॉब्लम भी हो सकता है जेन्युइन हो, सबकी फैमिलीज होती हैं। और हो सकता है अभय बैसला की वाइफ को, अगर हैं वो मैरिड, या उसकी फैमिली को सच में प्रॉब्लम हो इन चीज़ों से जो वो फैन पेज कर रहा था। तो एक बार पम्मी आके क्लियर कर सकता था कि हाँ, मैंने अभय बैसला के लिए नहीं बोला। सिर्फ एक लाइन बोलनी थी जो कि इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन खुद को फिर इतना बड़ा स्टार समझते हो तुम कि किसी के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी बारी में, हर्षा के बारे में तुम बार बार चीज़ें आके व्लॉग्स में बोल सकते हो। तो अगर तुम्हारे कारण किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी तो एक वीडियो में या एक छोटी सी क्लिप में क्या जाता कि हाँ, मैंने अभय बैसला के लिए नहीं बोला था।
तो यहाँ गलती अकेले अभय बैसला की भी नहीं है, हो सकता है वो व्यूज़ के लिए कर रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन हो। और कहीं ना कहीं यहाँ ऑडियंस कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि पम्मी ने क्लियर तो नहीं किया था कि वो जो लड़का है वो कौन है, वो पुनीत चौधरी है या फिर जिसके साथ प्रेरणा का डांस था वो पलंग तोड़ मोहित खन्ना वो लड़का है, या फिर अभय बैसला ही है। तो पम्मी ने कहीं ना कहीं ऑडियंस को यहाँ भी कंफ्यूज किया था कि सामने वाले क्रिएटर का नाम नहीं बताया। वहीं कुछ कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें ना प्रेरणा की साइड से भी हुई है, जहाँ इतने मंथ्स हो गए थे अब तक वो ट्रोल इन्हीं चीज़ों पे हो रही थी कि वो बाप और बेटी को नहीं मिलने दे रही है, फिर उसमें रोस्ट और रिएक्शन वाले हो या फिर पम्मी हो, वो यही बातें बोलता था, इसी वजह से उसको ज़्यादा नेगेटिविटी मिली थी। बट सडनली प्रेरणा बोलती है कि उसको मिलने से किसी ने नहीं रोका और वो मिलवा देती है। ये चीज़ वो पहले भी बोल सकती थी, पहले भी कर सकती थी, इतने टाइम तक क्यों हेट सहा। वहीं दूसरी तरफ ये बाहर मिलने जाते हैं और फिर इनका डिवोर्स केस भी चल रहा है। प्रेरणा मिल के आ चुकी है ऑलरेडी 2 बार और सब ठीक था, हाथों में हाथ थामे हुए थे, और फिर बोलते हैं इनका डिवोर्स केस चल रहा है। ना तो पम्मी ने ना ही प्रेरणा ने ये चीज़ें क्लियर की कि क्यों मिले थे, क्या हुआ, या कुछ भी नहीं क्लियर किया, और बोलते हैं डिवोर्स चल रहा है। स्टोरीज इंस्टा पे एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए मम्मी लगाती रहती है प्रेरणा की, और प्रेरणा और पम्मी एक दूसरे के लिए लगाते रहते हैं, ये तो आम बात है। बट ये स्टोरीज़ और इस तरीके की चीज़ें पोस्ट करते हैं कि सिर्फ इनका डिवोर्स हो रहा है, इनके बीच में कुछ पैचअप होने के चांस नहीं है, और स्पेशली तो प्रेरणा की साइड से वो कभी एक्सेप्ट करती ही नहीं है। इतनी बड़ी बातें, इतनी चीज़ें इनको वो सुना के चला गया अभय बैसला, इनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। इनके फैंस वहाँ लड़ रहे हैं, पम्मी भाई पम्मी भाई पम्मी भाई, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पम्मी से जवाब नहीं दिया गया। तो हम क्यों अनलेस इनके लिए फ़ाइट करें। अभय बैसला ने इतने सारे फॉल्स या ट्रू एक्यूजेस जो भी चीज़ें बोली, बहुत ज़्यादा बोली थी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें वायरल होना ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें बोली, लेकिन पम्मी से उसकी उन बातों का भी जवाब नहीं दिया गया। तो ये सब क्या है भाई। और स्पेशली अब क्यों ये जानू वाले केक की जो स्टोरी है वो आधी बताई गई, सिर्फ बोल दिया गया मेरा दोस्त था। अगर कोई लड़का दोस्त है तो तुम उसका नाम भी ले सकते हो, तुम वैसे भी अपने दोस्तों को दिखाते ही हो ना, वो जो तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे कज़न्स, तुम्हारे भाई, तो एक नाम लेने में क्या जाता था। क्यों जनता को मजबूर कर रहे हो कि जनता कुछ और तरफ सोचे या तुम्हारा नाम जोड़े किसी से, और फिर जब जोड़ते हैं तो ऑडियंस से गलत हो जाती है। तो आधी अधूरी स्टोरीज बता के क्या साबित करना चाहता है भाई पम्मी। क्यों हमेशा आधी ही चीज़ें बताता है, क्यों हर चीज़ उसकी अधूरी होती है। और अगर पम्मी को जानू वाले केक की नहीं बतानी थी स्टोरी, तो वो व्लॉग से ये पार्ट स्किप भी कर सकता था, कोई ज़रूरत नहीं थी व्लॉग में ये पार्ट लेने की, ये चीज़ें वो पर्सनल भी रख सकता था। तो या तो जनता को पूरी स्टोरी बताया करो, सारी चीज़ें बताया करो, अदरवाइज़ क्यों कंफ्यूज करते हैं लोगों को। फिर कहीं ना यही चीज़ें लगती हैं कि जो अभय बैसला ने बोली कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रहा है, कि जनता फिर बोले देखो पम्मी के लिए किसी ने जानू का केक भी गिरजा, फिर किसी के साथ नाम जोड़े, फिर तुम उसके लिए एक नेक्स्ट व्लॉग लेके आओ चीज़ें क्लियर करने के लिए, या तो उसी व्लॉग में क्लियर कर देते कि हाँ मेरे इस फलाने दोस्त ने भेजा था, या फिर व्लॉग में वो पार्ट लेते ही नहीं, अपनी चीज़ें पर्सनल रखते। पहले तुम आके खुद चीज़ें बताते हो सोशल मीडिया पे, फिर जब लोग एजम्पशन लगाते हैं तो तुमको प्रॉब्लम होती है ऑडियंस से। अब यहाँ कुछ अनबख्त आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, और जो मैंने वैलिड क्वेश्चंस किए ना उनके रिप्लाई उनके बस की नहीं होते देने कि वो मेरी चीज़ के जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ उनके रिप्लाई दे दे। तो उसका उनके पास फिर एक ही तरीका होता है, दूसरों पे क्यों बोल रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, या फिर गाली गलौज। तो करो, आई डोंट केयर, मुझे जहाँ वो सही लगता है मैं सही बोलती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ड्रामा है मैं ड्रामा बोलूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई, आप मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर इसी तरीके की वीडियोस मेरे पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।